बहुत ज्यादा घुसखोरी और भ्रष्टाचारी बढ़ गया है। कभी भात है तो दाल नहीं, दाल है तो सब्जी नहीं, उसमें नहीं हो पा रहा है। और बिगाड़ दिया बिहार के। प्रशांत किशोर भी जो है सो बहुत पुराने लोग हैं। आज जो रोड पर घूमने वाला आदमी था आज करोड़पति है। कोई भी ब्लॉकों में इतनी वो काम करना है बगैर पैसा से कोनो काम। बहुत सारे ऐसे यूथ है जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज लेके रखी है, स्टिल दे आर नॉट गेटिंग राइट चांस टू डू जॉब। सबसे बड़ी बात है कि एम्बुलेंस तो हर जगह यहाँ आ भी नहीं सकती है। कोई नया नहीं है, सब एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं। पुलिस के कमाई हो गया। बहुत सारा मुद्दा है, सिर्फ मुद्दा ही मुद्दा है। कोई फैंसी ड्रिल पी रहा है, कोई बिना ड्रिल पी रहा है, कोई बीएस खा रहा है, कोई सोल्यूशन सूंघ रहा है। नमस्कार, हम इस वक्त हैं बिहार में समस्तीपुर में हम जहां हैं वहां विधानसभा समस्तीपुर है और लोकसभा क्षेत्र भी समस्तीपुर है। यहां पर अगर आप देखें तो जो विधायक है वो आरजेडी के हैं और जो सांसद हैं वो एलजेपी की हैं, यानी एनडीए का हिस्सा है। तो यहां पर बहुत सारे लोग हैं। हमने आपको कहा था चुनाव से 5 महीने पहले बिहार में हम लोगों से मुद्दों पे बात करेंगे। पटना से हम बात करते हुए अभी आ रहे हैं यहाँ तक और आखिरी चरण में हम नेताओं से मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले जनता से उनके मुद्दों पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं सर, आपका नाम? मुकुंद कुमार सिंह। सर, 2025 विधानसभा चुनाव में अभी करीब 5 महीने का वक्त है। आपके हिसाब से इस बार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? बहुत सारा मुद्दा है, सिर्फ मुद्दा ही मुद्दा है। जी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जितनी सरकारी ऑफिस है वहाँ जितने लोग हैं, बहुत ज़्यादा घुसखोरी और भ्रष्टाचारी बढ़ गया है, जिसके चलते किसी समाज का विकास नहीं हो रहा है। इसका फर्स्ट मुद्दा यही है। जी। और जैसे रोड, नाला, बिजली, सारे प्रॉब्लम है। पानी, नल जल शुरू है, सब खर्च है, कहीं कट के रोड पे बह रहा है, कहीं कुछ है, बिजली का वही प्रॉब्लम है। सारे ऑफिशियल और बड़े बड़े ऑफिस में सिर्फ नाजायज काम हो रहा है। नीतीश कुमार 20 साल से करीब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, है ना। उनको कहा जाता था पहले टर्म से कि विकास के काम पे उनके नाम पर वोट होता है। 2025 में एक बार फिर जो बीजेपी है उसका कहना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आम लोगों को क्या लगता है कि नीतीश कुमार उनकी समस्याएं हल करने में सफल रहे हैं या बहुत काम अभी करना बाकी है? अभी बहुत काम बाकी है, अभी 10% भी काम नहीं हुआ है। 10% भी नहीं। हम फिर आएंगे आपके पास। सर, आपका नाम? रामू में ठाकुर। अच्छा सर। सर, बिहार में चुनाव में तो वक्त है, नेता लोग आना शुरू करेंगे। 3 महीने बाद अचानक से गाड़ियां खूब दौड़ने लगेंगी, यहाँ पर लोग पट्टा लगाए हुए घूमते हुए दिखेंगे अलग अलग राजनीतिक दलों से। लेकिन एक आम शहरी जो यहाँ रह रहा है लंबे समय से, उसकी क्या शिकायत है या उसे कौन सा लाभ मिला है जिससे वो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करता है? लाभ तो विकास का जरूर मिला है जी, लेकिन उस लाभ में अलाभ भी बहुत भी जी। अब वो काम जब हो रही है तो असुविधा पहले, सुविधा बाद में। अब जो भी काम शुरू हुआ उसमें भ्रष्टाचार इतना है कि वह प्रॉपर काम हो नहीं रहा है, वो सही ढंग से काम हो नहीं रहा है। अब इसके चलते जो है समाज में हर क्षेत्र में कठिनाई महसूस हो रही है। कठिनाई महसूस? जी हाँ। और ये कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, ये ऐसा ही नहीं है कि किसी खास क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, वो शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य और अन्य समस्याएं भी हो, हर क्षेत्र में जो उचित राज्य के लिए या जनता के लिए होनी चाहिए वो अभी तक नहीं दिखता है, नहीं मिला। एक मुद्दा है, इस चुनाव में कई सारे नए राजनीतिक दल सामने आ रहे हैं जिनमें आप भी नाम कई सारे सुनते होंगे। प्रशांत किशोर है, वो अपनी पार्टी के साथ आ रहे हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी है, या कई सारे और भी लोग हैं, सबका नाम मैं नहीं ले सकता। क्या ये नए प्लेयर्स जो पिछले 25 साल या कह दीजिए पिछले 1990 से लेके आज तक
बिहार में 3 पार्टियों की ही सरकार एक तरह से देखी गई है, या तो आरजेडी रही है, या तो जेडीयू, बीजेपी रही है। 3 दलों ने मिलकर 90 से लेकर आज तक यहाँ पर शासन किया है। आपको क्या लगता है ये नए खिलाड़ी कुछ बदलाव कर सकते हैं, या वैसे ही सिर्फ ये रहेंगे, रेस में कोई नहीं रहेगा? देखिए, नई खिलाड़ी की जहाँ तक बात है तो इसमें से कोई नया नहीं है। सब एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं जी। सभी के माँ बाप गार्जियन किसी न किसी दल से हैं जी। अभी भी बेटा कहीं और है, पुत्री कहीं और है, भाई कहीं और है। तो प्रशांत किशोर भी जो है सो बहुत पुराने लोग हैं, चूँकि इस सब जगह से घूम फिर करके अपना एगो दल बना लिए हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं से प्रभावित हैं, जुड़े हुए हैं। चूँकि आप इनका एक मुद्दा देखिएगा कि जब ये कोई बात बोलते हैं तो ये स्पेशली कभी नीतीश को टारगेट करेंगे, कभी भाजपा को टारगेट करेंगे, कभी तेजस्वी को टारगेट करेंगे, और कहीं कहीं पर ये मैच भी करने लगते हैं कि उनका मुद्दा को समर्थन देने लगते हैं, चाहे अच्छा हो या खराब हो, तो ये अपने अनुसार चलते हैं। दूसरी बात कि ये राजनीतिक के ठेकेदार हैं, ये कोई अच्छे लोग नहीं हैं, इसलिए कि ये पूरे इंडिया में सभी दल का जो है सो राजनीतिक सलाहकार प्रचारक रह चुके हैं। तो ये संवेदक हैं, ये सभी दल को जो है सो पैसा लिए, उसको राजनीतिक माहौल दिए, काम किए, उसको सत्ता पर लाए। अब फिर जो आदमी को सत्ता पर लाए उसी को कल हो करके जो है उल्टा सीधा गाली बक रहे हैं, कुछ से कुछ बोल रहे हैं कि ये काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सबको तो लाने वाले आप खुद हैं, पैसा लेकर के आप ले आए। तो जब आप पैसा के लेकर के गलत आदमी का चुनाव करवा दिए किसी स्टेट में, और इतना बड़ा स्टेट आपके हाथ में दे दे, तो आप क्या कीजिएगा? दिलचस्प बात है, वाकई ये सही बात है। प्रशांत किशोर राजनीतिक विश्लेषक थे और पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करते थे। 2015 विधानसभा चुनाव था जब आरजेडी और जेडीयू लड़ रही थी, और प्रशांत किशोर उस वक्त में यहाँ पर उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। अब सर आपसे एक सवाल रहेगा कि क्या आपको एक शहरी होने के नाते यहाँ क्या बदलाव दिखता है, या क्या बदलाव है जो होना चाहिए नहीं हो पाया आज तक? पहले टर्म में जो नीतीश बाबू आए, उन्होंने जो कायाकल्प किया बिहार का जी। फर्स्ट टर्म के बाद, आज उसके बाद जो टर्म आया वो अपनी ही सत्ता बचाने और इधर उधर करने में रह गए। शराब बंद किए, बंद करनी अच्छी बात थी, उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पॉलिसी गलत है, लेकिन जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन उसका हो रहा है, आज जो रोड पर घूमने वाला आदमी था आज करोड़पति है। अच्छा, एक सवाल मेरा सबसे रहेगा, आप लोग हाथ उठा के बताएं, वाकई बिहार में शराबबंदी सफल है या विफल है? अगर आपको लगता है सफल है तो आप नहीं हाथ उठाइएगा, अगर आपको लगता है बिहार में शराबबंदी विफल है तो हाथ उठा दीजिएगा। यहाँ ये देख लीजिए, ये लोग हैं बिहार में शराबबंदी को लेके, पटना, मुजफ्फरपुर, कहीं भी बात कर लीजिए, लोग ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कागज़ पर है, और बिहार में हर जगह शराब मिल रहा है। और उससे भी ज़्यादा मैं मुजफ्फरपुर में बात कर रहा था, कुछ लोगों ने जो मुझे कहा, मैं हैरान रह गया कि बच्चे जो हैं स्कूल जाने वाले, उसे कोरेक्स और क्या क्या बाकी तरह के और नशा है उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये लगातार हो रहा है। देखिए, वो भी बोल रहे हैं इसमें कि ये हो रहा है, यानी कि सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, बिहार में कई जगह दिख रहा है। और जब हमें पता है तो सरकार को पता कैसे नहीं होगा? ये तो आश्चर्य की बात। और अगर उन्हें पता है तो उड़ता पंजाब बन चुका था, उड़ता बिहार ना बने, इसके लिए कुछ काम करें। मैम, आप नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम अनुष्का अन्नू हुआ। अनुष्का जी, एक बात बताइए, आप लोग यंग हैं, यूथ के लिए क्या मुद्दा होता है चुनाव में? वैसे तो मैं पॉलिटिक्स में इतनी ज़्यादा नहीं हूँ, और ना ही मैं खास के किसी स्पेशल या कोई पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, बट अभी तक जितने मुद्दों पे मैंने गौर किया है, चाहे वो हमारे अंकल हों या मेरे फादर हो या कोई भी, इनको बात करते हुए सुना है, तो मैंने उनके एज ग्रुप के बहुत लोगों की ओपिनियन सुनी है। इन सब में बस एक पीछे रह जाते हैं, वो है यंगस्टर। उनके बारे में मुझे लगता है कि अभी तक किसी सरकार ने इतना ज़्यादा नहीं सोचा है, क्योंकि जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट फैली हुई है हमारे लिए, बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज ले के रखी है, स्टिल दे आर नॉट गेटिंग राइट चांस टू डू जॉब। कुछ डिग्रीज़ की वजह से पीछे रह जाते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो और मेरी नज़र में एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ एक और बात मुझे ये लगती है कि जिस तरह से एज ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ स्कूल में, तो एज ए टीचर 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड या आप अप टू कॉलेज तक भी ले लें, स्टूडेंट्स आर गेटिंग मार्क्स एंड दे आर क्वालिफाइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्या कह सकते हैं उसको, परफॉर्मेंसेस। बट जैसे ही बात हमारे गवर्नमेंट जॉब की आती है, उन लोगों को क्यों ये
क्यों ऐसा किया जाता है, मतलब बाइफर्केशन इसको कह ले या जो भी, कि जो छोटे लोग होते हैं, मैं ऐसा ये नहीं कर रही हूँ पार्टीशन, मैं किसी भी कास्टिज्म में बिलीव भी नहीं करती हूँ, बट वहाँ पे देखती हूँ कि जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं यहाँ पे वो मात खा जाते हैं। तो इस तरह की ये स्कीम्स चल रही है जो खास के यूथ्स को थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए। मैं यहाँ गलत भी हो सकती हूँ, आई डोंट नो अबाउट मच अबाउट पॉलिटिक्स, इसके लिए आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, बट एज ए यूथ मैं इस चीज़ को करना चाहूँ। जातीय जनगणना पे सरकार ने हामी भर दी है, पूरे देश में होगा, है ना। पहले बीजेपी इसके बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं दिखती थी, हालांकि बिहार में जब जातीय जनगणना हो तो बीजेपी ने भी साथ में कराया था। आपको क्या लगता है, इससे बदलाव आएगा बिहार में, या बाकी देश में आपको लगता है कि ये चीज़ें होंगी तो बदलाव आएगा? मेरे समझ से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जी। और बिहार में जो विकास के नाम पे हर कुछ होना चाहिए, यहाँ पे धर्म और जाति विकास पे कितना नंबर देंगे नीतीश कुमार को? नहीं, विकास तो इन्होंने किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, बिल्कुल ही नगण्य नहीं कहा जा सकता है, विकास तो इन्होंने किया है। हाँ। लेकिन जो होना चाहिए उस तरह का नहीं है। और जैसे आप यहाँ पे आप देख लें, जैसे शराबबंदी के नाम पर जो है सो बेवजह की शराबबंदी है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे शराब के धंधे में लगे हुए हैं, और मैंने एकदम नाम का है कि हाँ शराबबंदी है, ऐसा कुछ है नहीं, दिखता नहीं। यहाँ पर आपको, मैम आपका नाम? रीता वर्मा। महिला के लिए क्या मुद्दा है, महिला क्या चाहती है, कोई भी सरकार बने महिला क्या चाहती है? जिनको घर चलाना पड़ता है, महंगाई पर नियंत्रण हो, महंगाई पर नियंत्रण हो, बहुत ज़्यादा बढ़ा है हाल के दिनों में, सामान महंगा हुआ है, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। आप बताइए कि बिहार में 20 साल इनका शासन हो गया, उससे पहले लालू परिवार का शासन था यहाँ पे बिहार में, लेकिन इन जो 90 से लेके अभी तक देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार में पलायन नहीं रुका, है ना। हाँ, ये बात हम लोग जब बिहार छोड़ के गए थे तो लालू का शासन था जिस वक्त हम लोग छोड़ के चले गए थे बाहर पढ़ने के लिए, लेकिन नीतीश के शासन में आज भी 2024 में भी लड़के जा रहे हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। जी, क्यों ऐसा है? ऐसा है कि यहाँ कोई, नीतीश जी 20 साल से तो हैं बिहार में, राज कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है यहाँ, लेकिन जिस तरह विकास होना चाहिए बिहार की, लेकिन धरातल पर वैसी कुछ विकास नहीं है। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं, कोई कल कारखाना नहीं। अगर आज जो तिहाड़ी मजदूर हैं, जो मजदूर क्लास के हैं, उसको यहाँ काम नहीं मिल रहा है, कोई यहाँ फैक्ट्री नहीं है, वो माने 9,000 10,000 कमाने के लिए यहाँ से दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता वो जाते हैं अपने बाल बच्चा परिवार को छोड़कर। लेकिन अगर ये वही चीज़ बिहार में विकास के नाम पर यहाँ फैक्ट्री लगा दिया, कल कारखाना लगा दिया जाए, तो यहाँ का जो मजदूर है उसमें काम करेगा, बाल बच्चा के साथ वो रोज रह पाएगा। लेकिन एक मुद्दा और भी है, महंगाई। महंगाई है, महंगाई के कारण जो मजदूर लोग जो कमाते हैं 300-400 रुपया, उस महंगाई के कारण उसका परिवार ढंग से चल नहीं पा रहा है। कभी भात है तो दाल नहीं, दाल है तो सब्जी नहीं, उसमें नहीं हो पा रहा है। ये महंगाई है, इस पर माने डबल इंजन की सरकार है, महंगाई को हर चीज में कंट्रोल करना चाहिए नीतीश जी को। बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी है। यहाँ स्वास्थ्य की सुधार हुआ है, ये नहीं कहेंगे कि नीतीश जी के आने से स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ, शिक्षा में सुधार नहीं हुआ, सुधार हुआ है, लेकिन जैसा होना चाहिए 100%, वो 100% न स्वास्थ्य में हुआ है न शिक्षा में सुधार हुई है। ठीक है सर, आपका नाम? अशोक कुमार सिन्हा। अशोक जी, एक बात बताइए, आप समस्तीपुर में रहते हैं, शानदार शहर है, मैं ये बात मान लूं कि समस्तीपुर में अगर कोई बीमार पड़ता होगा तो यहाँ से उसको आती होगी, सरकारी एम्बुलेंस लेती होगी और शानदार सरकारी अस्पताल में उसका इलाज होता होगा और अंत में उसके हाथ में कोई बिल नहीं आता होगा, यही होता होगा ना यहाँ भी समस्तीपुर में? हाँ, सरकारी हॉस्पिटल का बहुत विशेष तो अभी नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, मेन दिक्कत तो रोड का ही है, रोड नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये तो होता होगा ना कि जैसे आसपास में किसी को जानते हो, कोई बीमार पड़ा हो, तुरंत उन्होंने फ़ोन किया हो, सरकारी एम्बुलेंस आया, ले गया, सरकारी डॉक्टरों ने इलाज किया, वो अच्छे होकर के आ गए, या फिर किसी कार्यालय में कोई काम के लिए जाता हो। 2000 में एक आदमी आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ सर। मैं मेन क्या है कि इन्फॉर्मेशन, जैसे आप लोग भी हैं तो आप लोग के पास भी डाटा नहीं है कि कितना होना चाहिए, कितना डेंसिटी क्या है, कितने पॉपुलेशन पर कितना हॉस्पिटल होना चाहिए, कितना क्या है। जब तक वो डाटा नहीं देंगे तो आप अगर पूछ भी रहे हैं तो सब तो आइटरन, कोई अच्छा बोल देगा, कोई बुरा बोल देगा। तो सर मेरा ये कहना है कि देखिए, एक नॉर्मल प्रैक्टिस होता है बिहार में, 20 साल से ये सरकार है, काम कर रही है, लोग संतुष्ट हो असंतुष्ट हो, मुझे इससे
जैसे उनका अपना मानना है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सरकार का यूएसपी क्या है, प्लस पॉइंट क्या है जिस पर लोग इसे फिर से चुन सकते हैं? लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत सुधार हो गया है 20 साल पहले। हाँ। रोड भी पहले से अगर आप 20 साल पहले अगर देखिएगा तो बहुत बड़ा गड्ढा था, अभी भी बहुत सुधार नहीं है, बट बहुत अच्छा है इस मुकाबले में। चलिए ठीक है, आपकी राय है, हम सम्मान करते हैं, आपकी बात अच्छी है। हाँ, उनके पास जाएंगे। आप यूथ हैं, आपसे बस ये जानना चाहेंगे, आपके परिवार में काफ़ी लोग होंगे, लगता है आपको जो लोग बाहर चले गए पैसा कमाने के लिए, नौकरी के लिए, अगर व्यवस्था बिहार में होती, वो आपके साथ रहते यहाँ पर, तो आपको ज़्यादा बेहतर लगता? बहुत अच्छा लगता। हाँ, बहुत अच्छा लगता। कई राज्यों में है जहाँ लोग नहीं जाते हैं बाहर, है ना? गुजरात में, महाराष्ट्र में आप जाइए, कोई मराठी आकर के मुझे नहीं लगता समस्तीपुर में नौकरी करने आ रहा होगा, या कोई गुजरात से नहीं आ रहा है समस्तीपुर में नौकरी करने। नहीं, सब यहाँ से बाहर। श्रीनगर से कोई, मुझे आपको नहीं लगता कोई मिलता हो जो श्रीनगर वाला यहाँ बैठ करके आया हो कि मैं दिहाड़ी मजदूर का काम करूंगा? हाँ, फिर हमारा मजदूर यहाँ से क्यों उठ करके बेचारा पहलगाम के पास जाके काम करता है? ये तो रुकना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए। हाँ, यहाँ होना चाहिए। फैक्ट्री है, फैक्ट्री जो है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है मुजफ्फरपुर में बना है, मोतिहारी में बहुत जगह बना हुआ है। आप अगर यूट्यूब देखिएगा तो 5 साल पहले जो नहीं था, तो दिल्ली से लोग छोड़ के अभी यहाँ पर बहुत सारा आए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं ठीक है, जो काम हो रहा है वो भी ठीक है। जब तक यहाँ के आदमी काम करना नहीं चाहेंगे, सिर्फ सरकारी जॉब पर रहेंगे, तब तक तो डेवलपमेंट होगा नहीं। सरकारी नौकरी का लगाव बहुत ज़्यादा है। हाँ, जब तक वो अपने आप पर आप रिस्क नहीं लेंगे, तब तक तो जो है बिजनेस नहीं चल सकता। और उसके लिए चाहिए नॉलेज भी। हाँ, ठीक है सर, आपका नाम? मनोज कुमार। मनोज जी, चुनाव 5 महीने बाद होंगे, नेता बाद में आएंगे, नेता के साथ पत्रकार लोग खूब सारे आते हैं, हम लोग पहले आ गए हैं। हाँ, ये जानने चाहते हैं कि बड़ा मुद्दा क्या होगा जो लोगों को हिट करेगा इस चुनाव में? जैसे कुछ लोग मुद्दा पलायन को बना रहे हैं, कुछ लोग मुद्दा नौकरी को बना रहे हैं, है ना? बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से क्या होगा जिस पे लोग निकलेंगे और वोट मुद्दा तो बहुत दिन से चलता आ रहा है, हर इलेक्शन में यही चलता है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, यही लेकिन अंत में वोट किस पे पड़ता है? वोट तो पड़ता है वही जात पर, पात पर, धर्म पर। अब देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखिए ये होता है, और लेकिन ऐसा नहीं लगता। देखिए, लोग बिहार में कहते हैं, नॉर्मली मैं जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं जाति पर, लेकिन बिहार ने 20 साल से नीतीश कुमार को सीएम रखा है, लेकिन नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उस जाति का इतना वर्चस्व बिहार में नहीं है, मतलब संख्या वाइज। तो कैसे जाति के आधार पे तो उन्होंने जुड़ा हुआ है। हाँ, घटक दल है। आपको क्या लगता है इस बार 25 से 30 फिर नीतीश, यही नारा कुछ विकल्प नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, मजबूरी में देना पड़ रहा है। मजबूरी में देना पड़ रहा है। चलिए, को देख लिए, कांग्रेस को देख लिए, भाजपा में वैसा कुछ है नहीं। जी सर, तो चल रहा है कोलिशन पर अपना खींच रहे हैं, चल रहा है, जब तक है खींच रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर बहुत खबर उनका चलने लगा हाल के दिनों में, क्या लगता है? उम्र का तकाजा है। मुकाबला इस बार भी आरजेडी बनाम बीजेपी जेडीयू है या कोई नया प्लेयर भी है? देखिए, नया प्लेयर जो हो, लेकिन अभी जहाँ भी है बगैर घूस के एक भी काम में नहीं होता है। ये मुद्दा है, सुनिए, मैं आप लोगों से यही कहता हूँ, कहीं भी जाइए तो बगैर घूस को एगो काम नहीं हो रहा है। बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा, कहीं भी जाइए। मुझे, मैं एक बात बताता हूँ, मैं गया हुआ था, सर सही करिएगा, कि राशन कार्ड बनाने में भी पैसा लगता है। हाँ, राशन कार्ड बनाने में भी पैसा लगता है। मुझे बताया गया, मैं हैरान था, 2000 रुपया राशन कार्ड बनाने का लगता है। 2500 रुपया ले रहा है। 2000 लेता है। कोई भी ब्लॉकों में इतनी वो काम करना है बगैर पैसा से कोनो काम। 2500 किस बात को? तो फ्री में सरकार को बनाना है। नहीं दिए पैसा तो नहीं बना, हमको भी अभी तक नहीं बना है। नहीं दिए, मात्र एगो पत्नी का नाम है, बस 8 आदमी है, सब वैसा ही नहीं आएगा। 2500 रुपया दीजिए, 1 महीने के बाद आ जाएगा आपके घर पे। तो आयुष्मान कार्ड में भी पैसा का सुने हम कि आयुष्मान में भी 100 रुपये 50 रुपये मांग लेता है। साइबर वाला लेता है। अच्छा, उसमें उसका नहीं है, ब्लॉक से जो है ना। लेकिन नीतीश का तो यूएसपी था सर, नीतीश का आप लोग बैठे हुए बताएंगे, नीतीश कुमार का तो यूएसपी था 2005 में, सुशासन। इसी नाम पर नीतीश कुमार जीत करके आए थे। हाँ, लेकिन सुशासन अगर है सर, तो फिर क्यों हो रहा है इस तरह से, शिकायत क्यों है लोगों में? देखिए, अब अपने मुंह मियां मिट्ठू, तो आप भी बोल दीजिएगा कि सबसे बढ़िया ईमानदार पत्रकार हम ही हैं। हाँ, तो डायलॉग सीखे हुए हैं, बोल रहे हैं।
मैं सीखे हुए हैं अपना उसका, लेकिन काम नहीं हो रहा है। काम हुआ है हाँ, लेकिन अभी जैसे ही पेड़ है इसमें एक भी आम नहीं है, एगो फड़ गया तो 100% विकास माना जाएगा कि इस पेड़ में आम फड़ गया। जिसके पास पैरवी पहुँच है उनके लिए ही बेड उपलब्ध हो सकता है या उनके लिए ही एम्बुलेंस आ सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि एम्बुलेंस तो हर जगह यहाँ आ भी नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह सड़कों की स्थिति बहुत ही ख़राब है। हर जगह जब बरसात का समय होता है तो नाले मैं तो अभी आ रहा था, यहाँ आगे जो रोड तोड़े हुए है कोई एम्बुलेंस आ ही नहीं सकता उसके आगे, वो तो गाड़ी हमारी छोटी वाली जाने मुश्किल थी। तो इस तरह का स्थिति है, स्लैब हटा करके रोड पर रख दिया जाता है, तो इस तरह से तो और दिक्कत है, एम्बुलेंस कैसे आएगी। हाँ सर, रोड वहाँ तोड़े हुए हैं। हाँ सर, जो बात आपने कहा हाँ कोई गाड़ी आ नहीं सकती है। जी सर, तोड़ने के बाद ही कुछ राहत है, जब बनल था तो और खराब था, वो और खराब था, ऐसे भी खराब था, बनल ऐसे भी खराब ऐसे था, पीछे उलट जाते। लेकिन सर मान लीजिए तोड़ दिया, एक प्रैक्टिकल बात करते हैं, आप लोग भी देश दुनिया घूमते हैं, प्रैक्टिकल बात ये है कि कोई सड़क अगर मेन रोड है अगर उसको तोड़ा जाता है तो नियम ये होता है कि जल्द से जल्द उसका मरम्मत खत्म करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 दिन में वो फिर से तैयार हो जाता है। देखिए ऐसी बात, हाँ, छत ढलाई का 4 इंची छत ढलाई होता है तो उसमें 22 दिन छत को सुखाया जाता है, और कोई भी रोड ढलाई होगा उसमें 12 इंची 18 इंची 24 इंची का ढलाई, वो डाइवर्सन है। जी सर, डाइवर्सन में 24 इंची का ढलाई होता जी है, उसको कम से कम हाफ जो ढाला है जी, उसमें मान लीजिए कि 20 दिन पर खोल दिया गया, ये भी गलत है। जी सर, लेकिन इसलिए खोल दिया गया कि पब्लिक को डिस्टर्ब हो जाता है। और मान लीजिए आज से 2 रोज पहले या 3 रोज पहले वो कटा है, फिर 20-22 रोज लगेगा तब ये ऊपर 20-22 रोज लगेगा। तो अल्टरनेट रूट है कहीं से आने जाने का? हाँ, आने जाने का अल्टरनेट तो रोड है, ये है, रोड है आपके पास अल्टरनेट। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ इंक्रोचमेंट हटाया जाए, सबसे वो हटेगी तो रोड की सुविधा होगी। सर एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, एजुकेशन में काम को लेकर के आप क्या मानते हैं, पिछले 20 साल में कितने तरक्की हुई है या तरक्की नहीं हुई है? जो माध्यमिक क्षेत्र तक तो कुछ हुआ है, लेकिन उच्च शिक्षा में बहुत बदतर स्थिति है। वहाँ कहीं न कोई रेगुलर क्लास हो रहा है न कुछ नहीं है, जो भी है सब हवा में हवा ही है। इसलिए यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो बाहर जा रहे हैं। विद्यार्थी तो बाहर जा रहे हैं, रुका ही नहीं पलायन। ये तो क्या वही ना कारण है कि अगर उनको उचित रूप से क्लास और शिक्षा मिले, शिक्षण संस्था उस तरह से चले तो क्यों बाहर जाएंगे? तो देखिए ये भी समस्या शिक्षा को लेकर के। जाति जनगणना पे, हाँ सर बताना चाहते हैं। जाति जनगणना एक वोट लेने की एक प्रमुख उद्देश्य है लोगों का। जी सर, जो उत्थान चाहिए छोटे बड़े या जो आदिवासी हैं या हरिजन हैं उनको हो नहीं पाता है, उनको नहीं हो पा रहा है। जो आदिवासी में या छोटे वर्ग जो अपने को छोट जात कहते हैं वो क्या है, वर्ग विशेष सिर्फ उसमें फॉरवर्ड है। जो एक लिमिट आदमी कुछ फॉरवर्ड हो गए, जो बुद्धिजीवी हो गए, जिनके पास दौलत हो गए, वही सारा खाए जा रहे हैं। जो नीचे तबके को आता नहीं है। आरक्षण अच्छी चीज़ है, लेकिन ये पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गलत है, भ्रष्ट है। बिहार में चुनाव में अभी 5 महीने बाकी हैं। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार ने जो काम किया उससे आप संतुष्ट हैं या आप चाहते हैं? कोई संतुष्ट नहीं है। हाँ, कोई संतुष्टि नहीं। वो तो और बिगाड़ दिया बिहार के। सब शराब बंद करके सब धिया पुता गांजा पीता है, चरस पीता है। सुन लीजिए, ये भी वही चीज बोल रहे हैं जो हर जगह का आदमी सेम चीज बोल रहा है। इट मींस कि ये हो रहा है बिहार में। बर्बाद हो गया बच्चा सब एकदम। नया लड़का आ जाइए, आ जाइए। सब बर्बाद हो गया। कौन पाउडर एगो हुई है वो सब पीता है, बापे बर्बाद है। देखिए उसका कारण है, हम बताते हैं उनसे पूछ लें। हाँ सर, हाँ। तो सर इस पे कैसे भी तो बोलते हैं कि हम शराबबंदी मेरा बहुत बड़ा फैसला है, बिहार में क्रांतिकारी बदलाव आ गया, पुलिस के कमाई हो गया। मान लीजिए दारू जो आता है से कैसे आता है, पुलिस के थ्रू जो आता है। कोई कारण नहीं जी, हम आप तक घर में नहीं बनाते हैं जी। ये इतना दूर से आता है, झारखंड से, कहाँ से। जी का शराबबंदी अगर 100% सफल है तो फिर ये उत्पाद विभाग की जरूरत कहाँ है बिहार में? उत्पाद विभाग की जरूरत कहाँ है, इनका सवाल है। सही है।
क्यों आप रखे हैं? लेकिन सर ये जो मैं हर जगह पे सुन रहा हूँ गांजा और उसके बाद और भी क्या क्या चीजें सुन रहा हूँ साथ में, ये क्या पाउडर है? वो इतना वो पाउडर इतनी सा देता है, 200 की 250 में देता है। कहा था तो बच्चे तो खराब हो रहे हैं ना, सब खराब हो गया। क्या आपका खराब, कितना मर गया। बच्चे खराब हो रहे हैं, दारू बंद हो गया तो नशा कर रहे हैं, ये बोलने से नहीं होगा। इसको गवर्नमेंट को इसमें लॉ है, ठीक है, प्रशासनिक स्तर से इस पर शिथिलता बढ़ती जाती है। जितने भी पान का दुकान है जो सिगरेट बेचते हैं, पान पराग बेचते हैं, सब नाम मात्र का सिर्फ लगाए हुए हैं कि 18 साल से कम उम्र वाले को देना अपराध है। जी जी। क्या सरकार के जितने भी ऑफिसर हैं, विभाग है, उसके लिए फूड इंस्पेक्टर है, उसके लिए SDM साहब खुद हैं, NDPS एक्ट है, बहुत सारी बातें हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा पाते हैं। सिर्फ कागजी कार्रवाई, एगो लाइसेंस दे दिए, बगल में वो पोस्टर साट दिए कि खैनी खाने से ये हो सकता है, कैंसर हो सकता है, बच्चे को नहीं देना है। लेकिन बच्चे वहाँ खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, इस पर निगरानी नहीं कर पा रहा है। निगरानी नहीं इस हो पर पा रहा। निगरानी होनी चाहिए और पुलिसिंग होनी चाहिए कि यदि वो बेच रहा है, पकड़ा, उसको पकड़िए, उस पर केस कीजिए। अगर नहीं है लॉ बिहार में तो उस पर लॉ लाइए कि भाई अगर आप बेच रहे हैं तो आप जिस तरह से शराबबंदी में लॉ है कि बेचने वाले, खरीदने वाले, रखने वाले सभी को लिए उसमें पनिशमेंट है, सब पर अलग अलग सेक्शंस हैं। उसी तरह का से अदर जो नशा है, जैसे आपने कहा कुछ देर पहले कोरेक्स पी रहा है, कोई फैंसी ड्रिल पी रहा है, कोई बेनाड्रिल पी रहा है, कोई BS खा रहा है, कोई सोल्यूशन सूंघ रहा है, तो ये सब पर भी लॉ आना चाहिए कि ये देना किसको। जैसे तेजाब कांड हुआ तो तेजाब के बारे में आगे आप सब आदमी को जनरली तेजाब नहीं मिलता है, उसी तरीका से इस पर भी निगरानी होनी चाहिए। निगरानी और रोक होना चाहिए। पेपर वर्क जो पोस्टर साट देना दुकान में, तो उससे नहीं कुछ होने वाला। पोस्टर साटने से नहीं होगा, जमीन पर काम करना होगा तभी कुछ होगा, ये कहना है लोगों का। आप नीतीश कुमार के इस शासनकाल को कितने नंबर देंगे 10 में? नीतीश कुमार शासनकाल को उनको 50% मानती हैं काम हुआ है, इसलिए कि उनका शिक्षा में कुछ सुधार हुआ है जी, कुछ हुआ है, इसलिए उनको 50 देंगे कि उसको नागन्य नहीं किया जा सकता है। पलायन पर वोट पड़ेगा कि मेरा बच्चा बाहर ना जाए इसलिए वोट करें? नहीं, इस पर वोट नहीं उनको मिलेगा, क्योंकि इसलिए प्लान यहाँ तो हो ही रही है। माने हर घर से ऐसा कोई परिवार नहीं है जो बच्चा, जिसके घर से बच्चा बाहर भी जा रहा है पढ़ने के लिए, यहाँ वो सब पढ़ाई नहीं, शिक्षा नहीं है। और जो गरीब मजदूर जहाँ से कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई यहाँ धंधा का कोई साधन नहीं है, इसलिए यहाँ से पलायन जारी है। पर जो गरीब गुरबा पढ़ा भी रहे बच्चे को, वो उधर भटक रहा है। अगर यहाँ उस तरह का व्यवस्था कर दिया जाए, या अभी 20 साल से यहाँ डबल इंजन की सरकार है, जो बिहार में बदलाव होना चाहिए था वो बदलाव धरातल पर कहीं दिख नहीं रही है। जो शिक्षा होना चाहिए था, सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, ये नहीं है। तो प्रशासन अगर नीतीश जी चाहेंगे किसी दारू बंद करना है तो चाहेंगे तो 1 महीना के अंदर में बंद हो जाएगा, लेकिन सो तो है नहीं, कोई टाइट नहीं है। आने तो दारू बंद होना था, शिक्षा थाना से छूट कर चले आते हैं, यहाँ से आते हैं, वहाँ पर फाइन भरिए, वहाँ से छूट कर चले आते हैं। वही धंधा है, शराब बंद, वही धंधा है। बालू बंद है जी, शराब बंद है, गुटखा बंद है, पॉलीथीन बंद है, और जितना भी सरकारी तंत्र है, वो जो सामान जैसे हॉस्पिटल हुआ, वहाँ वो सरकारी जगह है, लेकिन वहाँ भी पॉलीथीन का यूज हो रहा है। आप जन वितरण प्रणाली के दुकान पर चल जाइए, वो खुद पॉलीथीन दे रहा है। यहाँ तक कि नीतीश जी का जो सामान आ रहा है सरकार का, जिस पर उनका लोगो है, वो खुद पॉलीथीन में पैक होके आ रहा है। तो ये खोले ना है कि हम सब चीज़ बंद करके रखे हुए हैं। आपको क्या लगता है अंत में वोट किस पे पड़ेगा? ये तमाम मुद्दा पे पड़ेगा या फिर मुद्दा सब अपने जगह पर है, कहा तो दिया के बारे? वोट के समय सारे लोग भूल जाते हैं। देखिए, एक बहुत अच्छा हम लेख पढ़े थे जी सर, रघुराजन का, कि उससे पहले लोग सारे पार्टियों को गाली देते हैं, लेकिन जब वोट का समय आता है तो सभी आदमी सब भूल करके सारा अति बोल के पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन नेताजी लोग का लोग सभी तो घूमने लगता है चारों तरफ। देखिए एकदम पूरा लगा उगा करके एकदम व्हाइट खद्दर कुर्ता में, और बताने लगता है कि हमारे नेताजी कितना विकास कर दिए हैं। विकास, यही विकास पुरुष है पूरे देश के। हैं यहाँ की जनता का इतना भुलक्कड़ होता है कि तुरंत भूल जाता है कि नहीं, सब कोई बात नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, चलो फलाने पार्टी को दे दो, फलाने धर्म को दे दो, फलाने को वोट देता है। क्या कहना है जनता का? जनता खुद बिकी हुई है। ये समस्याएं हैं बिहार की, कुछ कहना चाहेंगे? इंदिरा आवास में भी तो घुस है।
इंदिरा आवास में भी घूस है। उसमें भी कितना पैसा मिलना होता है इंदिरा आवास में? इंदिरा आवास में कितना 2000 रुपया लेता है फिलहाल फोटो खींचने के बाद। फोटो खींचने वाला। उसके बाद पेमेंट आएगा तो 5000। बताइए 5000 रुपये उसमें घूस ले लेता है। तो सुनिए नीतीश जी, कम से कम बिहार के लोग हैं, आप ही के राज्य के हैं, आप 20 साल से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें घूस देना पड़ता है, इन लोगों का जैसा कहना है। चूँकि हम लोग ज़्यादा बिहार में उतने समय से रह नहीं रहे हैं, हम लोगों ने भी पलायन किया था किसी वक्त में इस शहर से, इस देश, इस राज्य से। उसके बाद जा कर के अभी भी वही हालत है। लोगों का कहना है न भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ है, न विकास उस तरह से हो रहा है जैसे होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो लोग कह रहे हैं वो ये है कि बिहार में शराबबंदी जो है वो पूरी तरह से फेल है। और उससे भी बुरा ये हुआ है कि अब बच्चे जो हैं कुछ दूसरे तरह का नशा करने लगे हैं। आप पता लगाइए, आपके पास पूरा तंत्र है, आप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, पता लगाइए अगर ऐसा हो रहा है। क्योंकि ऐसी बातें मुजफ्फरपुर में भी लोगों ने कही थी, आज समस्तीपुर में भी लोग कह रहे हैं अगर ऐसा हो रहा है, किसी दूसरे तरह का नशा यहाँ बेचा जा रहा है तो कहाँ से आ रहा है, कौन लोग हैं इसके पीछे और उनको क्यों नहीं सज़ा होती है। सवाल आपसे ही पूछा जाएगा क्योंकि बिहार में पिछले 20 साल से आप ही मुख्यमंत्री हैं। फ़िलहाल मिहिर गौतम ऑफिशियल में इतना ही। आज के लिए यही समस्तीपुर से आपको जानकारी दे रहे थे। हम लगातार आगे बढ़ेंगे और तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, हर पर सवाल उठाएंगे और जनता से पूछेंगे उनका मुद्दा क्या है। ये जारी रहेगा। नमस्कार।